हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महता हाउ चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी को जो है प्रॉपर्टी की ज़रूरत होता है, यानी कि ज़मीन की ज़रूरत होता है। और सभी लोग जो है ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। कोई खरीदना चाहता है घर मकान बनाने के लिए, कोई खरीदता है फैक्ट्री बैठाने के लिए, कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई गोदाम खोलने के लिए, कोई दुकान शॉप खोलने के लिए। ऐसे करके कहीं ना कहीं से हमें जो है प्रॉपर्टी की ज़रूरत होता है, ज़मीन जायदाद की ज़रूरत पड़ता है और हम लोग ज़मीन उसको खरीदते हैं। तो दोस्तों लगभग ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर ज़मीन होता है या फिर टिकरा ज़मीन होता है। तो वो ज़मीन जो है हमें जब हम खरीदते हैं तो दोस्तों उसको जब हम एग्रीकल्चर ज़मीन को जब हम कोई कमर्शियल में यूज करते हैं या फिर गोदाम बनाने के लिए यूज करेंगे या फिर कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए यूज करेंगे या तो फिर जो है कुछ स्कूल खोलने के लिए अगर हम वहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर रहने के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सिटी इंडिया के अंदर, तो हमें जो है कुछ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसको परमिशन भी लेना पड़ता है। तो किस पर्पज़ से हम उस ज़मीन को जो है लेके वहाँ पर क्या यूज करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें एक डाइवर्सन कराना पड़ता है। डाइवर्सन का मतलब ये होता है दोस्तों चेंज लैंड ऑफ यूज। डाइवर्सन का मतलब होता है चेंज लैंड ऑफ यूज, यानी कि जो है उस ज़मीन को हम जो है किस पर्पज़ से जो है हम यूज करेंगे तो उसमें उसके लिए जो है हमें चेंज करना है, बदलाव करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि ये जब हम लोग डाइवर्सन कराते हैं तो डाइवर्सन कई प्रकार का होता है, जो कि रेजिडेंशियल डाइवर्सन होता है, ठीक है, और कमर्शियल डाइवर्सन होता है, इंडस्ट्रियल डाइवर्सन होता है, हॉस्पिटल डाइवर्सन के लिए अलग होता है और स्कूल डाइवर्सन के लिए अलग होता है, प्लस या फिर गोदाम डाइवर्सन का अलग अलग हिसाब से अलग अलग इसका रेट भी होता है और अलग अलग इसका वैल्यू भी बनते हैं। दोस्तों जब हम एग्रीकल्चर लैंड को जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका रेट जो वैल्यू जो है कम रहता है, लेकिन जब वही चीज़ को जो है जब हम रेजिडेंशियल डाइवर्सन कराते हैं तो उसमें भी कम फीस लगते हैं, उसमें कुछ फीस भी पटाना पड़ता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से डाइवर्सन बनवाने में। और दोस्तों कमर्शियल के लिए उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर हम जो कोई ज़मीन को कमर्शियल में कन्वर्ट करते हैं तो डाइवर्सन पेपर बना लेते हैं तो उसका वैल्यू डाइवर्सन होने के बाद उसका उस ज़मीन का वैल्यू भी बढ़ जाता है और रेजिडेंशियल डाइवर्सन का वैल्यू बढ़ जाएगा। उससे थोड़ा सा और ज़्यादा जो है कमर्शियल में ज़्यादा बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल में और ज़्यादा बढ़ जाता है रेट, हॉस्पिटल में भी रेट बढ़ जाता है और जो है स्कूल और डाइवर्सन का और या गोदाम के लिए ये सभी का जो है अलग अलग डाइवर्सन होता है दोस्तों, और ये कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो डाइवर्सन जो हम लोग कराते हैं, ठीक है, तो ये डाइवर्सन कराने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे होता है, ये मेन बात हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि ये आप तो सभी लोग जानते हैं कि डाइवर्सन जो है लगभग कई प्रकार का डाइवर्सन होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं अभी जान गए होंगे कि जान लिए। अब जो है दोस्तों यहाँ पे इस डाइवर्सन बनवाने के लिए हमें क्या प्रोसेस होता है, तो हमें जो है एक आवेदन लिखना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है दोस्तों। वो जो है अनुविभागीय अधिकारी को हमें एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, साथ में दोस्तों उसके साथ में एक शपथ पत्र भी होता है। ठीक है, आवेदन के साथ साथ शपथ पत्र भी एक देना होता है। तो इस तरीके से होता है, प्लस जो है एक इश्तिहार भी देना पड़ता है, जो कि पेपर पर न्यूज़ के लिए भी एक तो आवेदन बनाना पड़ता है, यानी कि आपको 3 आवेदन बनाना होता है। तो अनुविभागीय अधिकारी के पास जब आवेदन पहुंच जाता है वो जो है पारित करता है, परमिशन देता है, एक तो परमिशन लेटर मिलता है। तो जब वो परमिशन लेटर मिल जाता है तो डाइवर्सन पेपर बन जाता है। इसके बाद ही जो है हम लोग वहाँ पे रेजिडेंशियल डाइवर्सन अगर कराए हैं तो वहाँ पे घर मकान हम लोग रहने के लिए आवासीय डाइवर्सन हम लोग आवासीय मकान के लिए बना सकते हैं, आवासीय घर मकान बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कमर्शियल डाइवर्सन करवाए हैं तो वहाँ के लिए जो है हम लोग दुकान खोल सकते हैं, तो या फिर मॉल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है कमर्शियल डाइवर्सन में आता है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियल डाइवर्सन, फैक्ट्री जो बैठाया जाता है उसके लिए भी डाइवर्सन बनवाया जाता है, और जो है
हॉस्पिटल अगर खोलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के लिए भी डाइवर्सन लेना होगा, और स्कूल अगर खोलना है हमें तो स्कूल के लिए डाइवर्सन, या फिर गोदाम अगर बनाना है तो गोदाम के लिए डाइवर्सन बनाना आता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम लोग डाइवर्सन कराए हुए रहेंगे उसी पर्पज से हमें जो है यहाँ पे वहाँ पे काम करना होता है, यूज करना होता है। तो ये बनाने का प्रोसेस दोस्तों मैं आप लोग को जैसे आपको बताया कि एप्लीकेशन हमें देना पड़ता है अनुविभागीय अधिकारी के पास, है ना। तो ये प्रक्रिया हो जाए पारित होने के बाद, जब वो आदेश पारित हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों हमें एक और मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको चालान पटाना पड़ेगा, चालान पटाना, ठीक है, फीस डिपॉजिट करना होता है। तो डाइवर्सन के लिए जो हमें चालान जमा करना पड़ता है, जो बैंक के माध्यम से ही हम लोग जमा कर देते हैं, लगभग ज़्यादातर जो SBI बैंक से ही चालान जमा हो जाता है, जो कि वो चालान जमा करने का सिस्टम होता है दोस्तों भू भाटों के नाम पर जो है उसमें जितना % हमें जमा, ज़मीन का जितना वैल्यू है उसके हिसाब से जितना हमें पैसा जमा करना होगा उतना हमें जो है पैसा पटाना पड़ता है। और दोस्तों प्रीमियम राशि, और दूसरा सेकंड में आता है प्रीमियम राशि भी जमा करना पड़ता है, और अधोसंरचना उपकर राशि जमा करना पड़ेगा, उपकर राशि और प्लस उस उपकर राशि जमा करना पड़ता है। ऐसे करके जो दोस्तों 4 तरीके से 4 अलग अलग हेडिंग के करके आपको चालान बनाना होगा, और 4 अलग अलग हेडिंग में जो है आपको पैसा आपको चालान पटाना पड़ेगा। तब जाके ये जब चालान पट जाएगा, चालान पटने के बाद ये चालान कॉपी आपको अनुविभागीय अधिकारी से जो आदेश पारित मिला हुआ पेपर है उस पेपर के साथ में आप इस चालान कॉपी को आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप डाइवर्सन शाखा में ले जाकर आपको देना होगा। वहाँ पे जब देंगे तो डाइवर्सन शाखा में जब देंगे तो फिर वहाँ से आपको जो है संधारण खसरा आपको बनाकर देते हैं। तो संधारण खसरा बनाकर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डाइवर्सन कराना होता है। तो दोस्तों आप लोग जो है आज जान गए होंगे कि डाइवर्सन क्यों कराया जाता है और डाइवर्सन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और दोस्तों ये डाइवर्सन कराने का प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में आज आप लोग समझ गए होंगे। इस पर्पज में क्या डाइवर्सन कराना, कैसे डाइवर्सन कराना है, कहाँ आवेदन देना है, ये सारी चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो जरूर जो है एक लाइक करें। साथ में दोस्तों चैनल में नए हैं तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।